नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती है, उसी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आज स्टडी करें। जो कंपनी कहती है कि 34 साल का इनके पास क्या है एक्सपीरियंस रहा है स्टार्लिंग रिजल्ट को लेकर के, और यहाँ तक दिखाती है कंपनी की वेबसाइट जो इनके पास ऑल इंडिया रैंक भी शामिल है, जो जिन बच्चों को उन्होंने अपने यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड। इसके अलावा देखा जाए तो कहती है कि 30 साल का एक्सपीरियंस अचीवमेंट को लेकर के है, जहाँ तक इनके पास 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट की बात करती है, फैकल्टी की बात यदि 400 से ज़्यादा और 200 प्लस स्कूल की बात। इसके अलावा कहती है कि इंस्टीट्यूट करीब 400 प्लस इंस्टीट्यूट की बात करती है, और कंपनी का नाम है एमटी एजुकेयर। कंपनी एमटी एडुकेयर की बात करें तो वो ऑफर भी देती है अलग अलग कोर्स लेने को लेकर के, जहां पे लक्ष्य और बाकी सारे चीज को लेकर, चाहे आईआईटीज की बात किया जाए, मेडिकल की बात किया जाए, तो इन कंपनियां का जो आईआईटी है, जो मेडिकल्स वाले सेक्टर में अपनी कोचिंग प्रोवाइड करती है, उनकी मार्केट कैप को देख करके हैरान मत बिल्कुल मत होइए। क्यों नहीं होइएगा? क्योंकि ये पेन स्टॉक की कैटेगरी में आती है, और ऑपरेटर लगता है किनको क्या करती है, ऑपरेटर गेम स्टार्ट करती है और ऑपरेटर गेम ओवर कर। पूरे के पूरे मार्केट कैप 19 करोड़ का है, और जो बुक वैल्यू है आज भी करंट प्राइस बुक वैल्यू से क्या है, अंडर वैल्यूड है। जबकि आरओई आरओसी 64% से 8% नेगेटिव सेंटिमेंट की बात कर रही है, और प्रमोटर अपनी होल्डिंग से हिलने का नाम नहीं लेती है, करीब करीब 59% की होल्डिंग की बात कर। और प्रमोटर को कौन सी ऐसी विपदा चली जो 19 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, जिसका 59% होल्डिंग होल्ड करती है, उसका 50% से ज्यादा होल्डिंग उन्होंने प्लेस करके रख दिया। ठीक है, चलिए। जबकि डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, डेट्स कितना ज्यादा है वो आप आंकड़ा देख लीजिएगा, 4.70 का डेट्स की बात। तो इतना सारा कर्ज लेकर कंपनी ने क्या किया? दूसरी तरफ करंट रेशियो तो काफी कम है, अर्थात बच्चे ने पैसे दे दिए होंगे, मानते हैं। इन सबसी आंकड़ा की तरफ हम क्या करने वाले हैं, एक रिकंसलेशन करेंगे कि आखिर इसका रिस्क के अकॉर्डिंगली, मार्केट की अकॉर्डिंग रिकंसलेशन क्या कहती है, जिसमें परफॉर्मेंस लेवल की बात किया जाए। जहां पे परफॉर्मेंस लेवल में हम लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट्स पे कहती है कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक्स हैं, तो आप खुद की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, उन पे थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे। इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी में दूसरी तरफ रिवार्ड तो कुछ देती नहीं है, और रिकंसलेशन के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई पिछले कुछ सालों में क्या दिया और क्या खोया, उस पर जरा डीपली चर्चा करते हुए समझने की प्रयास करें, तो हम जानने की प्रयास करें। जून तक का डेटा अपडेटेड है, सितंबर का डेटा आएगा तो शायद और कुछ रिजल्ट इनका सामने निखर के आएगा कि आखिर कंपनी का कारोबार कैसा रहा और मैनेजमेंट करती क्या है। समझ में आ पाई कि सेल्स को लेकर के पूरे 3 महीने के डेटा में, खास करके मुझे यहाँ से याद है कि या तो फर्स्ट यदि कोई रिविजन होता है तो शायद अप्रैल टू जून सेशन में काफी ज्यादा पैसा आता है, या एडवांस के तौर पर देखा जाए तो मार्च में काफी पैसा आता है। तो ऐसा मार्च भी देखने को नहीं मिला, ना जून में देखने को मिला। तो 13 करोड़ के आसपास की आंकड़ा की बात करती है। उस आंकड़ा में भी कंपनी 3 करोड़ की नुकसान बुक करती है। लगता है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चे को कई बार तो कहती कि हम तो फ्री में पढ़ाए हैं। कैसे पढ़ाएं? 48% की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करती है, जो एक्स्ट्रा हो जाती है, जो लॉस हो जाती है। उतने ही नहीं, कंपनी के पास 320%, 31% और 51-52% तक की लॉस मेकिंग की बात करती है ऑपरेटिंग से। फिलहाल लॉस करते करते फिलहाल प्रॉफिट कन्वर्ट किया है 5% के आसपास, और इनके पास जो इंटरेस्ट का वर्डन है वो काफी ज्यादा है। और इंटरेस्ट लेकर किया क्या, लोन पे लेकर किया क्या, क्या नई नई कोचिंग, नई नई इंस्टीट्यूशन खोले, लेकिन उनसे उनका जमा नहीं, या पैसे अपने इसको बांट दिए, अपने निवेशकों को उसको बांट दिए, अपने लेक्चरर को बांट दिए, अपने काउंसलर को बांट दिए।
इसके अलावा कि देखा तो ओवरऑल कंपनी लगातार, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम से लगातार नुकसान बुक कर रही है। लेकिन अब जैसे ही निवेशकों का इंटरेस्ट को देखें तो यहाँ पे निवेशकों शायद निकल नहीं पा रहे हैं, या उनको आशा लग रही है कि क्या है, करीब 23,000 से आसपास के निवेशक हैं, जो लगातार कई बार बढ़ती है कई बार घटती है, और नियर अबाउट 25,000, 23,000, 22,000 के आसपास की क्या है, क्राउड बनी हुई है। जो कंपनी कहती है कि हमारे पास कितने बच्चों को पढ़ाया था उन्होंने, 1 लाख प्लस बच्चों को पढ़ाया होगा, इनके पास ऐसा क्या हुआ। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ का मतलब ईयरली ग्रोथ की। पूरे के पूरे मार्केट कैप देखिए 19 करोड़ का, ईयरली ग्रोथ टोटल 12 महीने के डेटा 49 करोड़, कहाँ 19 करोड़, कहाँ 49 करोड़। पहले 2020 तक, कोविड से पहले इनका कारोबार ठीक ठाक रहा था। कोविड के बाद पता है ना, खास करके ई एजुकेशन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भीड़ काफी ज्यादा हो गई मार्केट में कोविड के बाद। तो इनको क्या हुआ, दिक्कत का सामना करना पड़ा और इनकी भट्ठा बैठ गई। और ये लगातार जो लॉस बुकिंग कर रहे थे, वो कोविड से पहले से नहीं, कोविड से पहले से ही लॉस बुकिंग चल रहे थे, 132 करोड़ का लॉस। और ऑपरेट जो प्रॉफिट मार्जिन थी, उन्होंने मार्च 18 में बुक किया पहली बार, उसके बाद लगातार इनके पास बुक होती गई और लगातार 5% तक की गिरावट दर्ज करती। लेकिन फिलहाल इस पीरियड में आकर के जून में थोड़ा सा सस्टेनिटी बनाई थी, लेकिन उनको भी फिलहाल इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से डैमेज कर दिया। चलिए, बच्चे से फीस तो 3 महीने में मिल जाते हैं, 3 महीने का आजकल हम तो ये सुनने में आती है कि बच्चे से फीस एडवांस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बच्चों से फीस एडवांस लिया जाता है, चाहे स्कूल की हो या फिर इसका हो, कोचिंग का हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल और साइंस के लिए कंपनी का कारोबार रहा। स्कूलिंग में देखा गया कि लक्ष्य नाम से इनके साथ कुछ स्कूलें चलती है, स्टैंडर्ड 9th 10th एंड MH बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। इसके अलावा कहते हैं स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या स्कूलिंग देते हैं या कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। लगता है कि कोचिंग प्रोवाइड करते, कहते हैं लक्ष्य द आवर पार्टनर विच प्रोवाइड द हायर सेकेंडरी एजुकेशन साइंस कोर्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करती है, ट्यूशन प्रोवाइड करती, कोचिंग देती है, ऐसा उन्होंने दिखा है। अलग अलग लोकेशंस हो सकती है, अलग अलग कोर्स को लेकर, ज़्यादातर तो महाराष्ट्र बोर्ड को लेकर कहा, CBSE बोर्ड को लेकर कहा, ICSE बोर्ड को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इनके स्कूलिंग के अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम भी प्रोवाइड करती है। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सामने यही आता है, IITs और मेडिकल्स और NTSC कोचिंग जैसे चीज़ों पे इनका कारोबार रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी, जहां तक सुनने में आती है कि इस तरह के कोचिंग वाले एडवांस पैसा लेते हैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, देखा 3 महीने में पैसे आते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर परसेंटेज क्या कहती है, तो रिजर्व लगातार गिरती है, कर्ज लगातार बढ़ा रहे हैं। कर्ज लेकर क्या एम्प्लॉय को खुश कर रहे हैं, या बच्चे को शायद कुछ दे रहे होंगे। वो क्या कहते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला ना, बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए शायद उनको कुछ प्लेसमेंट करवाते हैं, कुछ इंसेंटिव प्लान देते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। कई बार फीस माफ़ी की और स्किल्ड वाली चीज़ों को लेकर कहती रहती है। फिक्स एसेट्स करीब 75 करोड़ के आसपास के आंकड़ा को दर्शाती है। और इसके अलावा क्या उन्होंने पैसा भी रखा है किसी का, भाई बिल्कुल पैसा रखा है, अपने साथ पैसा भी रखा है 56 करोड़ का। और जब सितंबर का डेटा आएगा तो और कुछ क्लैरिटी आएगी। फिलहाल हम यदि देखें तो इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं कंपनी के पास, लेकिन इन्होंने लोन्स एंड एडवांस 187 करोड़ का दे रखा है। ये कहाँ पैसा दिया, ये समझना जरूरी है। क्या अपने एम्प्लॉय को दे दिया पैसा लोन्स एंड एडवांस के तौर पर, ऐसा ही मुझे लगता है। जहां तक एक तरफ कहती है जो हमने अपने रखा भी है लोगों का, दूसरी तरफ कहती है हमने दे भी दिया है। इन दोनों का हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आता, आप ज़्यादा समझते होंगे तो साहब मुझे आप कमेंट करके बताना। अब आती सवाल आती है, जो ईयरली ग्रोथ क्या है कंपनी, जहाँ तक हम लोग चार्ट ग्राफ देख रहे थे, चार्ट ग्राफ में कई बार ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती है, और कई बार एक ही बार में जंप कर जाती है, फिर सेंटिमेंटल बिगड़ जाता है। कई बार सेंटिमेंटल क्या होता है, रिएक्शन के साथ
चलने लगता है। तो इस तरह की आंकड़ा देखने को मिलती है। जहाँ तक बैलेंस शीट के सवाल है, हमने 2 इम्पैक्ट पे देखा, 2 नंबर पे डिस्कस किया, जिसमें कि देखा कि इनकी एक तो यहाँ पे देखने को मिली कि जितनी लायबिलिटी उन्होंने इंक्रीज किया, उतनी एसेट्स भी नहीं किया। उन्होंने एसेट्स लगातार गिरावट दर्ज कर लेती है। और ईयरली ग्रोथ के बारे में कहती है कंपनी के पास सेल्स लगातार गिरती नजर आई है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में थोड़ा सा सस्टेन कर पाई है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल नहीं दे रही है। रिजर्व की रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं दे रही है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी सपोर्ट नहीं देती है। तो ओवरऑल पीयर्स में देखें तो पीयर्स में कहते हैं शांति एजुकेशंस, वरदाना लर्निंग्स, वेंटेज नॉलेज, कैरियर पॉइंट्स, लुशेंट्स इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनी में सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में इंटरेस्ट है निवेशकों का, तो इसका नाम है वेंटेज नॉलेज और शांति एजुकेशन, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 922, 923x और 760x की भीड़ खड़ी हो रखी है, जिसकी वजह से मार्केट इतनी लंबी चल। और सवाल एक और है, जो क्या इस कंपनी को लेकर के निवेशकों के मन में प्रमोटर के अलावा देखा जाए तो जी लर्न लिमिटेड, इसको कौन प्रमोट करती है? एमटी एजुकेशन को जी लर्न, जो शायद एक खुद लिस्टेड कंपनी होगी। यदि आप देखें शायद जी लर्न एक कंपनी भी है जिनका शायद जी लर्निंग करके आती है। तो जी लर्न इनका मेन होल्डिंग कंपनी है। फिर आती है महेश रघु, और प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा देखा जाए तो कंपनी में जो अदर हैं उनमें कोई भी भागीदारी नहीं है। 23,000 आम निवेशक की लिस्ट की बात कर रहे, जो कि इंडिविजुअल की बात हो सकती है। इसके अलावा यदि हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो शायद ये कह सकते हैं कुछ ही अच्छी चीज़ है, बाकी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट की डालती है, कि जहाँ पे कॉन्टिनेंट लायबिलिटी की बात करती है, लॉन्स काफ़ी को बात करती है, प्लेज की बात करती है, तो ये सब थोड़ा सा सेंटिमेंट को क्या करता है, बिगाड़ता नजर आता है। जबकि चार्ट लेवल देखें पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो कंपनी में ऐसा क्या हुआ, एक लगातार जब से देखने को मिला कि यहाँ पे सेंटिमेंट लगातार गिरावट था। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ था? और इसके अलावा कोई गोल्डन रूल की चर्चा कर लें, जिससे क्या हो सकता है, एक मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को हम कवर कर पाए, यदि हम पिछले 6 महीने के डेटाबेस की चर्चा करें तो। अब यहाँ पे ऑपरेटर की गेम स्टार्ट हुई होगी, पक्का ऐसी बात है, क्योंकि मार्केट में ऐसे चलना और बोलना और गिरना एक ऐसी बात ही दर्शाती है। तो जिन लोगों ने कहाँ पे लिया वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस भी प्राइस पे लिया उसको हम न्यूट्रल मान के, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा, रिस्क को हमेशा क्या करना है, एसएल करना के सच्चा चलना है, नहीं तो प्लेज करते वो सॉरी इसको हेज करते करते खुद दिवालिया हो जाते हैं कई बार, लोग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा की बात करूँ तो प्रॉफिट दिखती है ना, उसको प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बुक करते रहना चाहिए। इसमें टर्म प्लस परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात बिल्कुल रखना चाहिए, और इसके लिए खुद के एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जो आप कितने परसेंट के रिस्क कवर लेते हैं, रिस्क लेकर के मार्केट से रिटर्न कमाना चाहते हैं, और उसमें एक डिसीजन होगा जो खुद की डिसीजन होती है, और वही आंकड़ा दिखाती है, और वही डिसीजंस एक अच्छे कामयाबी की तरफ भगा सकता है, जो कि फिलहाल अंडर वैल्यूड स्टॉक में केवल इन आंकड़ा के साथ एंट्री नहीं होती है कि मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है। इसके और सारे इम्पैक्ट होती हैं, जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ रेट, कंपनी के पोटेंशियल की तरफ चर्चा किया जा सकता है। फिलहाल इसका प्राइस पॉइंट 5% का रखा गया था, एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां रही है। और देखा जाए तो वॉल्यूम क्या आई थी कंपनी में, 500-600 लोग ऐसे ही, इस 500-600 नंबर ही आते ट्रेडिंग को लेकर के। जहाँ पे कंपनी की एक और डिमेरिट की बात है, इंटिटी ऑफ द डिफॉल्टर ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स अमाउंट फॉर द लोन। अब यहाँ पे देखिए डिमेरिट की बात क्या थी, कंपनी के पास लॉन क्रेडिट था, और लॉन को लेकर के उन्होंने पैसा नहीं दिया बैंक को, बैंक आज के ऊपर आगे चढ़ा भी कर सकता है। इसके अलावा देखा है उन्होंने 30 जो इसमें 5 नवंबर मीटिंग को लेकर अपडेट दिया था कि इनका बोर्ड मीटिंग होने वाला है, बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ करने वाली है, जबकि कंपनी 2016 के बाद इनका लेखा जोखा खत्म हो गया, किसको लेकर के, अपने निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ाने को लेकर के। और ये आंकड़ा के साथ हमने समझने का प्रयास किया, सेंसेक्स से कंपेयर करें तो आज भी कंपनी लॉस बट्टा लॉस में चल रही है, किसी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन जिनके पास जो था वो यहाँ पे निकलते नजर आते हैं, लेकिन तब भी मार्केट में सेंटिमेंट लगातार क्या है, बना हुआ नजर आता है। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को, और यहाँ पे एक अपडेट आती है कंपनी को लेकर के, जो एमटी एजुकेशन थी स्टॉक, जो कि हिट 52 वीक लो की तरफ भागी है। गिव सेल कॉल फॉर द मार्केट, मोजो जो है उनको सेल कॉल की बात कहा, जो कि मार्केट मोजो कुछ ऐसा अपडेट की बात करती है। और इसके अलावा सनरेस्ट और किसको लाए,
लोअर टू लोअर में देखा गया है कंपनी को लेकर के। चलिए हमने समझने का प्रयास किया, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई एडवाइजरी और रिकमेंडेशन की बात नहीं है। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।